ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में ही है जो हम करने जा रहे हैं आपके साथ। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है, इसके माध्यम से आप जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, सभी के विषय में अलग अलग बात करेंगे, एक एक राशि के विषय में। और हर राशि के पीछे उपाय भी आपको जरूर देंगे, छोटे छोटे सटीक उपाय। अगर आप उन उपायों को भी करते हैं तो और अच्छा दिन अपना सफलता पूर्वक आप व्यतीत कर पाएंगे, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से जो ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। और दैनिक राशिफल किस तारीख का है, किस दिनांक का है, किस दिन का है, ये भी अब आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि यह आज दिनांक 8 अप्रैल 2026, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना चल रहा है वैशाख माह, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज षष्ठी, नक्षत्र रहेगा मूल, योग होगा वरियान, करण होगा वणिज और राशि होगी धनु। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगी। और क्योंकि बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से अगर आप बचते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो साथियों, एक छोटा सा निवेदन आपसे और भी करना चाहेंगे, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे वे सब वीडियोस एक एक करके आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा जो है 9वें भाव में है। आप मेष राशि के यानी कि जिनका एरीज साइन है उनके चार्ट में, और क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा का समसप्तक योग बनने के कारण गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, तो भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। हायर स्टडीज में जो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं वे भी बहुत अच्छे फलों की, परिणामों की, रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएंगे आज के दिन। और पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम के साथ साथ छोटे भाई बहन भी आपको अच्छा सहयोग देंगे। और धन का भी अचानक कहीं से आगमन आपके लिए हो सकता है, इसकी भी अच्छी संभावना है। और धन की जो संचय वाली जो स्थिति है वो भी काफी बेहतर रहेगी आपकी। परिजनों के साथ भी आपका संबंध अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ, और खुद भी आपका जो एक तरीके से व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे, फ्लर्ट करने के मूड में भी रहेंगे। थोड़ा सा मेष राशि के जातकों के साथ ये भी है। वैवाहिक जीवन भी सुखद है, मगर थोड़ी सी कमी जो है वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके केस में लग रहा है कि आपको थोड़ा मेहनत भी करना है और छोटे छोटे उपाय भी जरूर करने हैं। और वो उपाय क्या है कि एक तो अगर आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा चाहते हैं कि उनसे किसी प्रकार की नुकसान ना हो, वो आपको परेशान ना करें और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की 11, 21 या 108 बार एक तो माला आपको जपनी है, यानी कि जप करना है मंत्र का। साथ ही सूर्यदेव को जल देते हुए प्रातःकाल संध्या के समय ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी 11, 21 या 108 बार जप करना है। बात करते हैं वृषभ राशि को लेकर के, जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में है आज। तो चंद्रमा क्योंकि अष्टम भाव में होने के कारण माता पिता से आपको अच्छा सहयोग, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा पूरे दिन। और घर परिवार के सदस्य भी आपको देंगे पूरा सहयोग, उनके साथ भी संबंध आपके बहुत सौहार्दपूर्ण रहेंगे। साथ ही आप अपने जो आपका धन कोष है उसमें भी वृद्धि के अच्छे अवसर मिलेंगे आपको कि आप अपना धन संचय और अधिक मात्रा में कर सकें। साथ ही अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न या लाभ मिलने की संभावना बन रही है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका करियर है, यानी कि प्रोफेशन, वर्क प्लेस, वहां पर भी देखिए, जो भी आपको अचानक चीज मिलने वाली है वो कोई अच्छी ही मिलेगी। कोई अच्छी न्यूज भी मिल सकती है। मेरा मतलब ये है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे वो आपकी उन्नति हो, चाहे वो आपके सफलता प्राप्ति की बात हो, जो भी हो, कोई अच्छा खबर आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित मिल सकता है।
और लेकिन एक बात मैं यहां पर और भी देख पा रहा हूं कि थोड़ा सा जो भी आप अपने पास अपना एक तरीके से जो आपकी बुद्धि है उसका सदुपयोग पूरी तरह से करें तो ज्यादा अच्छा है। किसी दूसरे पर निर्भर रहने की कोशिश ना करें। बात करेंगे आगे कि क्या जो आय है, इनकम है, वो बराबर होगी आपको। तो देखिए, जहां तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम भी आपको बराबर होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ब्रेक लग सकता है, बस इस बात की अधिक संभावना है। तो यहां पर इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए, एक तो आप ओम भू बुद्धाय नमः, एक तो इस मंत्र का जाप करें, और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप कर सकते हैं तो जरूर कर लें। संध्या के समय करना है राहु के मंत्र का जाप, और प्रातःकाल बुध के मंत्र का जाप कर लें तो बहुत अच्छा है। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो फिर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपके सारे कष्ट इसी के उपाय को करने से दूर हो जाएंगे। बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो है वैवाहिक जीवन भी सुखद है, और अगर आप पार्टनरशिप में कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे लाभ होने की संभावना है, और आय में भी वृद्धि होने के संकेत हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, मगर थोड़ा सा पराक्रम और एनर्जी लेवल में कमी के संकेत मिल रहे हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि सूर्य देव की उपासना करनी है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है, और हो सके तो आप सूर्य चालीसा का पाठ भी जरूर कर लें, और सूर्य देव की आरती। और काले सफेद रंग के कुत्ते को घर से तभी निकलें जब आप उसको रोटी खिला दें, मीठी रोटी खिलाएंगे सरसों का तेल लगा के तो और भी अच्छा है। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सभी प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो तो अवश्य होगी। बस छोटा सा उपाय कर लें, आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें, सारे आपके समस्याएं दूर होंगी। बात करेंगे आगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो छठे भाव में रहेंगे पूरे दिन। अब यहां पर चंद्रमा के रहने से देखिए, विरोधी तो शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, तो इतना कार्य आपका होगा। साथ ही अगर कोई आप लोन लेने की या लोन चुकाने की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, और परफॉर्म करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और आपको उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिलेगा। साथ ही सुख सुविधाओं का भी बराबर आप एंजॉय करने वाले हैं, सुख सुविधाओं को। रहा प्रश्न इस बात का कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, भाग्य का साथ मिलेगा, और आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, मगर आपको करनी है हनुमान जी की पूजा। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करेंगे और हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें। अगर आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ करेंगे, संध्या के समय करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, तो आपके सारे कष्ट होंगे दूर, और आय भी आपको बराबर होती रहेगी बिना किसी समस्या के। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज पंचम भाव में है, तो यहाँ पर गजकेसरी योग बना हुआ है, चंद्र बृहस्पति समसप्तक हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो है जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। साथ ही संतान के भी द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, और जो रोजगार या व्यापार में है वे भी कुछ ऐसे अच्छे और अहम फैसले लेने वाले हैं आज के दिन कि जिससे कि उनको आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं आपका जो है पार्टनरशिप में अगर कार्य चल रहा है तो कैसा रहेगा। तो पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर समझदारी और सूझबूझ से करेंगे तो सही चीजें चलती रहेंगी। इसी प्रकार से वैवाहिक जीवन की भी बात कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी अगर आप थोड़ा सूझबूझ से काम लेंगे अपने स्पाउस के साथ तो दिन आराम से निकल जाएगा, अन्यथा थोड़ी मुश्किल भी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, पराक्रम आपका अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना रहेगा, तो काफी कुछ चीजें, और आपके जो कार्य क्षेत्र है वहां से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे मैंने जो आपको उपाय बताया बस आप वो करें, हनुमान स्तोत्रम का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो साथियों, आइए आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के। तो जिनका विर्गो साइन है उनको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो आज तो केंद्र में है चंद्रमा, और बृहस्पति दोनों एक दूसरे से समसप्तक हैं, और गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ, माता की ओर से भी लाभ, माता की ओर से अगर कोई आपको चिंताएं थी वो मुक्त होंगी उस चिंताओं से आप,
और कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा आप करने वाले हैं और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है। और आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा बना रहे, उसमें भी एक तरीके से एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा मजबूत रहे, और उसके लिए आपको और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना रहे। एक तो सूर्य देव को जल अवश्य दें, प्रातःकाल सूर्य देव की उपासना करें, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये इस मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का एक माला जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती, तो आपके सारे कष्ट होंगे दूर। आगे बात करते हैं जो आप हमारे तुला राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में चंद्रमा के होने से आपका पराक्रम बहुत अच्छा है। आज के दिन एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, मेहनत करने में बिलीव रहेगा आपका, और मेहनत करके ही आगे बढ़ना पसंद भी करेंगे। और अपने कार्य क्षेत्र में बेशक आपको आज आपकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए, मेहनत करने के बावजूद भी, लेकिन उससे आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि मेहनत कभी व्यक्ति की खाली नहीं जाती। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट भी आपको आज ही मिले, आने वाले दिनों में भी आपको रिजल्ट उसका सामने आ सकता है। मेहनत का रिजल्ट देर सवेर मिलता ही है, तो आप मेहनत जरूर करते रहिए। भाग्य का भी साथ आपको जरूर मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। जहां तक आपके आय की सवाल है, धन का लाभ की प्रश्न है, धन का लाभ आपके हाथों में होता हुआ कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा, तो फिर आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें, सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए ओम भानवे नमः 11 या 21 बार इस मंत्र का भी जाप जरूर करें, तो धन का आगमन भी होगा आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक संबंध बेहतर हो, धन कोष में वृद्धि हो, आपके सेविंग्स आपकी इंक्रीज हो, तो फिर आप एक तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमने बराबर बोला हुआ है कि माँ सरस्वती जी की पूजा करते रहिए, तुला राशि के जातक। और अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके बेहतर हो, तो फिर साथियों हनुमान स्तोत्रम का पाठ आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। वृश्चिक राशि के जातकों से बात करना चाहेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से आज चंद्रमा द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका जुड़ाव अधिक रहेगा और आपका व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। उन्हीं के साथ क्यों अच्छा रहेगा, सभी के साथ अच्छा रहेगा। घर में है, परिवार में है तब भी, आप सोशल सर्किल में है तब भी, और या फिर अपने कार्य क्षेत्र में है तब भी। और यही एक कारण होगा कि लोग आपके इस व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा भी करेंगे और आपकी ओर आकर्षित भी होंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाए, तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को 11 या 21 बार सूर्य देव को जल देते समय करें, प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और इसी के साथ साथ ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का भी 11, 21 या 108 बार जप करना है संध्या के समय, आफ्टर सनसेट। तो साथियों मैंने कहा सूर्य देव को जल दें, सूर्य देव को आप जल जरूर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति हो। और अगर आप चाहते हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट जो हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए भी अच्छे परिणामों की हो प्राप्ति, तो फिर साथियों आप आज नीम का जो दातून होता है वो कीजिएगा। अगर आप नीम का दातून करेंगे तो आपको उससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो स्पाउस है उसकी हेल्थ में कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं, तो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए हेल्थ का। उनके बात धनु राशि के जातकों को लेकर के करेंगे जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है तो आपकी तो राशि में ही चंद्रमा है आज, और बृहस्पति के साथ समसप्तक योग केंद्र में बना हुआ है, और केंद्र के योग के साथ साथ गज केसरी योग का राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ये तो बहुत ही सुंदर योग है। इसमें तो आप एक तरीके से सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी और बड़ी सफलता प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन भी सुखद, पार्टनरशिप में अगर कार्य करें वहां से भी लाभ की प्राप्ति, और आय में भी आपकी वृद्धि या आय धन का लाभ अच्छी मात्रा में आपको हो। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे, और जो स्टूडेंट्स के अलावा जो संतान है उनको भी माता पिता के लिए वो भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम निकाल पाएंगे। माता पिता उनके परिणामों से काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अगर चाहते हैं कि उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर साथियों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपको क्या करना है, आज आपके एक तो इस मंत्र का जाप जरूर कर लें,
ओम केम केतवे नमः, और दूसरा है ओम आदित्याय नमः। आदित्याय नमः, ओम केम केतवे नमः तो संध्या के समय करें एक माला जाप, और जो ओम आदित्याय नमः जो मैंने बताया मंत्र वो मॉर्निंग में करना है स्नान आदि से फ्री होकर के सूर्य देव को जल देते समय। तो आपका भाग्य का भी साथ आपको बराबर मिलेगा। बात करेंगे कि भाई आपको अपने कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में भी अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, तो प्रिय साथियों आज गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के 2 पान के पत्ते पर 2 मोदक या 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उनके श्री चरणों में चढ़ाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें उनके सामने बैठ के और गणपति जी की आरती करके आएँ। देखिए कितने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे पूरे दिन अपने कार्य क्षेत्र में। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में। अब क्योंकि द्वादश भाव के चंद्रमा जो है दूर दराज की यात्राओं में तो आपको सुविधा और सुखद यात्रा आपकी कराएंगे, और उधर जो आपके रोग हैं उनको भी शांत करेंगे, शत्रु भी शांत रहेंगे। और साथियों ये भी बताना चाहेंगे कि आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें भी बहुत ही अच्छे परिणाम आप अचीव करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करने वाले हैं, और उससे आपका मन बहुत खुश रहेगा। कोई नवीन वाहन आदि का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सुख सुविधाएं जो हैं उसमें बढ़ोतरी होने की, वृद्धि होने की भी संभावना है। आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी परेशानियां जरूर हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आप आर्मी या ऐसी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी मेहनत और पराक्रम जो आप कर रहे हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अवॉर्ड भी मिल सकता है, रिवॉर्ड भी, इस बात की पूरी संभावना है। स्पोर्ट्स पर्सन को भी अच्छी मेहनत करने के बाद, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो देख करके आपकी तबीयत खुश होगी। तो ये स्थिति है। बाकी रहा इस बात का कि भाई क्या उपाय किए जाएं या क्या उपाय ना किए जाएं। प्रातःकाल और सायंकाल अगर हो सके तो हरी घास पर नंगे पांव आपको 15 से 20 मिनट घूमना है, सैर करना है। बात कुंभ राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से आज एकादश भाव में है चंद्रमा। तो देखिए चंद्रमा का यहाँ पर होना निश्चित रूप से आपके लाभ में वृद्धि, धन का जो लाभ आपको होता है उसमें वृद्धि, आय में वृद्धि, मित्रों से लाभ, बड़े भाई बहनों से प्यार और आशीर्वाद उनका। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम, और हायर स्टडीज वाले जो कर रहे हैं स्टडी, वे भी काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे अपने रिजल्ट्स को देख के। पराक्रम भी ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है तो उसका भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो भी चीज़ बेहतर रहेगी। बस आपको करना क्या है, आज के दिन आपको एक तो सूर्य देव को जल देते हुए और इस मंत्र का जाप कर लें, ओम भास्कराय नमः 11 या 21 बार। तो एक तो छोटा सा उपाय ये हो गया। दूसरा, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिला दें घर से निकलने से पहले, तो आपकी स्थिति जो है वैवाहिक जीवन की वो काफ़ी ठीक रहेगी। लेकिन हाँ, आपको अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखना है कुंभ राशि के जातकों को फिलहाल, क्योंकि अगर आपने नहीं ऐसा किया तो आपकी बातों से दूसरे लोग हर्ट होने की संभावना ज़्यादा है, जो कि आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो बात करेंगे आगे अब मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, क्योंकि राहु और बुध की युति तो बनी हुई है द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में राहु बुध की युति होने से देखिएगा माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ आप मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर तरीके से माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करें, और अगर वो नहीं कर सकते तो 7 श्लोकों का दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ तो जरूर ही करें। उसको करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इच्छाओं के पूर्ण होने का मतलब ये होता है कि जो भी कार्य, जो जिम्मेदारियां आपने अपने हाथ में ली हुई हैं उनको आप आसानी से पूरे कर सकेंगे, और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, और धन कोष में भी आपकी वृद्धि की संभावना है, और कार्य क्षेत्र में भी आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। धन का आगमन सामान्य से माध्यम रूप में आपको होता हुआ दिख रहा है। वैसे अगर आप हनुमान जी की भी पूजा संध्या के समय करते हैं तो और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। सूर्य देव को भी जल देते रहिए प्रातःकाल। छोटे छोटे 2-3 उपाय बताए हैं, इनको कीजिए और अपने दिन को सफल और सर्वोत्तम दिन बनाइए। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 8 अप्रैल 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 का। यदि आपको ये वीडियो, ये चर्चा पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें।
अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे वो आसानी से आप तक पहुंच सकें और आप उनका समय पर लाभ ले सकें। तो साथियों, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।